हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार समान ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है? तो न्यूनतम है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है? तो 280 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है बिहार में अधिपाष्टित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है? तो ताप विद्युत है। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो 3889 मेगावाट। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की थी? तो 81.9%। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था? तो 12.3%। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का था? तो 5.8%। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो 479 मेगावाट। नेक्स्ट है मार्च 2018 तक बिहार में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता थी? 3186 मेगावाट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो सभी सत्य हैं। पहला है बरौनी ताप विद्युत गृह सोवियत रूप के सहयोग से स्थापित किया गया है। दूसरा, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार कर 110 और 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न कर बराबर होती है। नेक्स्ट है बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादित क्षमता है? तो 610 मेगावाट। नेक्स्ट है बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में कौन सा कथन सत्य? तो इसका सभी कथन सत्य है। पहला, कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है। दूसरा, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत NTPC की इकाई के रूप में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम का गठन हुआ है? तो 1 अप्रैल 1958 को हुआ है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो यह बाढ़ पे है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो 500 × 4 यानी कि 2000 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है पन बिजली परियोजना और स्थापित ऊर्जा मेगावाट क्षमता को देखना है। तो कोसी सुपौल इसका हो जाएगा 19.2 4 × 4 × 8 = 19.2%। इतना मेगावाट क्षमता है। दूसरा है सोनपुर पश्चिम कैनाल, तो इसका होगा 9.9 × 2 × 1.65 + 4 × 1.65 यानी कि तीसरा होगा। तीसरा है पूर्वी गंडक कैनाल पश्चिम चंपारण, तो इसका आंसर होगा 15 है ब्रैकेट में 3 × 5 × 15 मेगावाट है। नेक्स्ट है अंगनूर अरवल में, तो इसका हो जाएगा 1 मेगावाट। नेक्स्ट है बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई है? तो 70.4%। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाले सर्वोच्च जिले हैं? तो पटना, गया, नालंदा। नेक्स्ट है विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा रह गया? तो 29.6%। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में बिहार जल बिजली की अनुमानित चरम उपलब्धता है 4965 मेगावाट। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य के बिजली की चरम कमी थी तो 430 मेगावाट। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी? तो 9.4%। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2020-21 तक मांग के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है? तो
36.7 करोड़ यूनिट। नेक्स्ट है, बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तो तेनू घाट ताप संयंत्र। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत संयंत्र में निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन की जर्जरता का कारण है? तो सभी। उच्च लाइन लॉन्च, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट है, बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसडी के मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर किस जिला में स्थित है? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? तो हो जाएगा रंजौली और बांका में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों कंपनियों के माध्यम से करता है? तो 5। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना उसकी अधिराष्ट्रीय विद्युत उत्पादन क्षमता को सम्मिलित करना है। तो इसका हो जाएगा इंद्रपुरी जलाशय, तो हो जाएगा 450 मेगावाट। सीना फादर पीएसएस ये होगा 345 मेगावाट। पंचगोटिया सीएसएस इसका होगा 225 मेगावाट। डगमारा ब्याज, तो इसका आंसर होगा 126 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता को सम्मिलित कर रहे उत्तर को चयन करना है। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार होगा 2.2 यानी 500 मेगावाट। पैती ताप विद्युत घर भागलपुर का हो जाएगा 2000 मेगावाट। तेसर कुंड पीसीएस जल विद्युत, इसका आंसर हो जाएगा 400 मेगावाट। हाथीदह दुर्गावती पीएसएस जल विद्युत का हो जाएगा 1600 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होती है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि पूर्व और पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर, कोसी नहर। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार में बिजली की उपलब्धता है? तो इसका आंसर होगा 45 से 35 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी अभिकरण क्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बीएसईबी, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2018-19 में विद्युत की वार्षिक आवश्यकता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2384 करोड़ यूनिट। नेक्स्ट है, मार्च 2018 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 3889 मेगावाट में स्वामित्व के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सा किसका था? तो इसका आंसर होगा केंद्र का। नेक्स्ट है, मार्च 2017 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 3889 मेगावाट थी, जिससे बिहार के अपने स्वामित्व क्षेत्र के उत्पादन है। तो इसका आंसर होगा बी 120 मेगावाट। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार में बिजली वितरण एवं संचरण जनित ह्रास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30.22%। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर होगा घरेलू। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य के विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या थी? तो हो जाएगा 115 लाख। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2019-20 में बिहार की चरम मांग कितना होना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5308 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार में औसत बिजली उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? तो इसका आंसर होगा 14 से 16 घंटे। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2020 से 21 तक बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 10 मेगावाट हो जाने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6411। नेक्स्ट है, मार्च 2018 में बिहार में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 3889 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार में पिछले 6 वर्षों 2011 से 16 में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि हुई लगभग? तो इसका आंसर होगा 165%। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2021 से 22 तक कितने का कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा 4680 मेगावाट। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन एवं संचार। इसमें सड़क और पुल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा
न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट है सितंबर 2018 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ NH की लंबाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4917.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है सितंबर 2018 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई थी, तो इसका आंसर होगा 4006 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार में मुख्य जिला पथ है, तो इसका आंसर होगा 12,356.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2015-16 में देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था, तो 4.86%। नेक्स्ट है बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट है सड़क नेटवर्क विस्तार एवं यातायात के अवरोध को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार की जा रही पथ दृष्टि 2020 का उद्देश्य है, तो इसका आंसर डी होगा। तो पहला है पटना में सबसे दूरस्थ जिलों के बीच 5 घंटे में पहुंचने के लिहाज से पथ संपर्क सुनिश्चित करना। दूसरा है सभी राज्य उच्च पथों के 2 लेन वाला सड़क में बदलना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्च पथों के साथ सारे राज्य उच्च पथों का संपर्क सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में बिहार की सड़कों की कुल लंबाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,484 किलोमीटर। नेक्स्ट है मार्च 2016 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथ की थी, तो इसका आंसर होगा 85.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH बिहार में है, तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि 82, NH 80, NH 110। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार से गुजरता है, तो इसका आंसर होगा ये सभी 33A 107 77 सभी। नेक्स्ट है मार्च 2017 तक बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व सड़कों की लंबाई है, तो इसका आंसर होगा 219 किलोमीटर। नेक्स्ट है मार्च 2014 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई का घनत्व है, तो ये हो जाएगा 201.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य में 2017-18 में सरल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान है, तो इसका आंसर होगा 5.2%। नेक्स्ट है बिहार राज्य में 2011-12 में 2017-18 के बीच निर्बंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर होगा 17.6%। नेक्स्ट है बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न। नेक्स्ट है बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH 23। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका आंसर होगा NH 31। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है, तो इसका आंसर होगा NH 2। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो पहला होगा तो है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, तो ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। फिर है बिहार की सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 87। नेक्स्ट है बिहार के गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है, तो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि NSPC, इरकॉन, CPWD। नेक्स्ट है देश में पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है, तो इसका आंसर होगा NH 28 और NH 57। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2018-19 के अनुसार बिहार में सड़कों के संबंधित कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है। तो पहला है देश में बिहार का राष्ट्रीय राज्य और उच्च पथों के निर्माण के मामले में छठा और अल्प सड़कों के मामले में 5वां स्थान है। दूसरा वर्ष 2004-5 से 2016-17 के बीच 1302 किलोमीटर राजपथ में 1871 किलोमीटर और अन्य सड़कों में 12,477 किलोमीटर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार मार्च 2015 में सड़क के राष्ट्रीय उच्च पथ का हिस्सा 2.8
88%, राज्य उच्च पद 2.15%, ग्रामीण पद का 85.13%, अन्य लोक निर्माण विभाग पद 4.92%, शहरी पद का 4.28 तथा अन्य परियोजना पद 1.24% है। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पद है? तो इसका आंसर होगा 43। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा ये सभी, यानी 77, 19 और 30। नेक्स्ट है, बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ है? तो इसका आंसर होगा ये सभी 85, 83 और 84 उच्च NH हैं। नेक्स्ट है, बिहार में मार्च 2015 तक कुल सड़कों की लंबाई में पक्की सड़कें थी? तो इसका आंसर होगा 52.48%। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार में पंजीकृत वाहनों की संख्या थी? तो इसका आंसर होगा 1118,000। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण की गई है? तो इसका आंसर होगा 1625 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार में पथ क्षेत्र के सार्वजनिक निवेश गत 7 वर्षों 2012-13, 2018-19 के दौरान वार्षिक वृद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.3%। नेक्स्ट है, बिहार में पथ परिवहन के योगदान में वार्षिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 12.9%। नेक्स्ट है, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है? तो इसका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का शुद्ध लाभ रहा है? तो हो जाएगा 37.99 करोड़। नेक्स्ट है, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है, बिहार सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।